नमस्कार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी सभी माताओं और बहनों के लिए इस समय एक बेहद अहम और राहत देने वाली खबर सामने आई है। हाल ही में दुमका में दिए गए अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिन महिलाओं को अब तक इस योजना की राशि किसी कारणवश नहीं मिल पाई थी, उन्हें अब एक साथ लंबित राशि प्रदान की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जिन लाभार्थियों को पिछली अवधि की सहायता नहीं मिली थी, उनके खातों में अब एकमुश्त राशि भेजी जा रही है। इस बार महिलाओं को 2 महीनों की सहायता एक साथ मिल रही है, जिससे कुल राशि 5,000 रुपए बनती है। कई जिलों में महिलाओं के खातों में यह रकम पहुंचनी भी शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में लाभार्थियों को इसका लाभ मिल गया है। जिन महिलाओं को अभी तक अपने खाते में यह राशि दिखाई नहीं दे रही है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है, इसीलिए खाते की स्थिति पर समय समय पर नजर बनाए रखना जरूरी है। जैसे ही राशि खाते में डाली जाती है, मोबाइल पर संदेश भी प्राप्त होता है। इस योजना के तहत अभी 16वीं और 17वीं किस्त की राशि कई महिलाओं को एक साथ दी जा रही है। इसके साथ ही 18वीं किस्त को लेकर भी सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई है। खास बात यह है कि ऐसी महिलाएं जिन्हें पहले की किस्तें नहीं मिल पाई थीं, उन्हें अब पिछली और वर्तमान किस्तों की राशि एक साथ मिलने की संभावना है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जिन लाभार्थियों को 16वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें 17वीं और 18वीं किस्त के साथ भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने पहले चरण में राज्य के 13 जिलों में राशि भेजनी शुरू कर दी है। इन जिलों में भुगतान की प्रक्रिया पहले ही चालू हो चुकी है और धीरे धीरे अन्य जिलों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है और जिनकी डीबीटी प्रक्रिया सक्रिय है, उनके खातों में राशि प्राथमिकता के आधार पर भेजी जा रही है। यदि किसी महिला का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी चालू नहीं है, तो ऐसे मामलों में भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि लाभार्थी अपना बैंक खाता आधार से अवश्य जुड़वाएं और डीबीटी की स्थिति भी एक बार जांच लें। कई जिलों से महिलाओं के सवाल सामने आ रहे हैं कि उनके जिले में पैसा कब तक आएगा। कुछ लाभार्थियों ने यह भी बताया है कि उन्हें पिछले कई महीनों से राशि नहीं मिली है। ऐसे मामलों में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गड़बड़ी, केवाईसी अधूरी होने या बैंक से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के कारण भुगतान रोका जाता है। जैसे ही ये कमियां दूर होती हैं, राशि स्वतः खाते में भेज दी जाती है। यदि किसी महिला का नाम लाभार्थी सूची में है लेकिन फिर भी खाते में पैसा नहीं आया है, तो यह मान लेना चाहिए कि मामला अस्थायी तकनीकी समस्या का हो सकता है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थितियों में भी भुगतान किया जाएगा, बस थोड़ा समय लग सकता है। समाधान के लिए सबसे पहले नजदीकी केंद्र पर जाकर केवाईसी की स्थिति जांच करानी चाहिए। बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा होना बेहद जरूरी है। इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस बैंक खाते का विवरण आवेदन के समय दिया गया, सुनिश्चित करना चाहिए बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ विवरण आवेदन के समय दिया गया। जिस बैंक खाते का विवरण आवेदन के समय दिया गया था, वही खाता सक्रिय और सही हो। आधार सीडिंग की जांच भी उतनी ही जरूरी है। इसके लिए संबंधित बैंक शाखा में जाकर यह पुष्टि करनी चाहिए कि खाता आधार से जुड़ा है या नहीं, साथ ही डीबीटी सुविधा चालू है या नहीं, इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। यदि बैंक से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं सही हैं और फिर भी भुगतान नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ब्लॉक या अंचल कार्यालय जाकर आवेदन का सत्यापन कराना जरूरी हो जाता है। कई बार फॉर्म में खाता संख्या, IFSC कोड या नाम की छोटी सी गलती भी बड़ी रुकावट बन जाती है। दुमका में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन महिलाओं के दस्तावेजों में अभी तक गड़बड़ी है, उनके सत्यापन का काम तेजी से किया जा रहा है। जैसे जैसे सत्यापन पूरा होता जा रहा है, वैसे उनके खातों में भी राशि भेजी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि फरवरी के पहले सप्ताह तक सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल जाए। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार गंभीर है और किसी भी पात्र महिला को उसके हक से वंचित नहीं किया जाएगा। जिन महिलाओं को अभी तक राशि नहीं मिली है, उन्हें धैर्य रखने के साथ साथ अपने दस्तावेज और बैंक से जुड़ी प्रक्रियाओं की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। आने वाले दिनों में इस योजना से जुड़ी और भी जानकारी तथा नए फैसले सामने आ सकते हैं।